हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से बात कर रहे हैं। पल्लवी मिस्टर विकास राउत से बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, विकास बोल रहा हूँ। विकास जी, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया आपको। हाँ बोलिए। सर, पेमेंट करवा दिया क्या कार्ड का आपने? नहीं मैडम, नहीं करवाया। अगर करवाता तो मैं आप फोन करती क्या मेरे को? सर, कंफर्मेशन के लिए फिर भी कॉल जाती है हमारे तो। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अभी पेमेंट नहीं हुआ सर अभी तक। थोड़ा फंड इशू चल रहा है मैडम। फंड इशू चल रहा है? कब से जी। चल रहा है सर फंड इशू? हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए, अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला आपके? नहीं मैडम, आने वाले कम से कम 6-7 महीने तो ऐसे चलेंगे। 6-7 महीने सर? जी। सिर्फ 1,609 रुपए का अमाउंट है। हाँ ये जी पे मैडम। करने के बाद तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नहीं करना है ना, प्रॉब्लम बढ़ाना है मेरे को अभी। प्रॉब्लम बढ़ाना है? हाँ जी, बढ़ाना है। सर, कार्ड जब ये किया था तब क्यों नहीं बोला ये बात? पूछे नहीं ना मेरे को। उनके बोल देना चाहिए था ना कि मैं ठीक है, कार्ड यूज कर रहा हूँ, अभी बोल देता नहीं हूँ। करूंगा। अभी बोल देता हूँ मैं उनको फोन करके, ठीक है? अभी बोलने से क्या फायदा? अभी तो आपने कार्ड यूज कर रखा, पेमेंट भी आपने ले रखा है। हाँ तो कार्ड दिए इस्तेमाल करने के लिए, उसको क्या शोकेश में रखने के लिए दिए थे क्या? क्या करने के लिए? शोकेश में रखने के लिए दिए थे क्या? पूजा करने के लिए दिए थे उसको? तो सर, जैसे आपने कार्ड आपने पूजा करने के लिए नहीं लिया था ना, तो वैसे ही पेमेंट अमाउंट। हाँ वैसे ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे वही तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को। मैं पूजा करने के लिए दिया था, उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया रहता है। ठीक है ना सर, पूजा करने के लिए नहीं दिया तो ऐसा भी नहीं बोला था कि सर कार्ड यूज कर लेना पर वापस मत देना पैसे। मैंने कब कहा तुम्हारे को मैं पैसा नहीं दूंगा? तुमको बोला मैं? तो सर, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना आपसे। ज्यादा अमाउंट थोड़ी ना मांग लिया आपसे, 1-2 लाख रुपए थोड़ी मांग रखे हैं जो आप इतना हाइपर हो रहे हैं। तो मैं किधर हाइपर हो रहा हूँ मैडम? अमाउंट है। देखो, अगर तुम्हारे को मेरे मेरे 1000 रुपए पे तुमको इतनी फिक्र आ रही है तो तुम्हें डाल दो पेमेंट। कि मैंने यूज किया तो मैं डाल दूँ? अगर इंसानियत के नाते डाल दो पैसा। नहीं सर, इंसानियत आप दिखाइए ना। मेरे अंदर अभी इंसानियत कुछ बची नहीं मैडम। तो नहीं बची, वो तो आपका इशू है। हाँ तो मेरा इशू बता रहा हूँ तुम्हारे को मैं। फिर मैं ये श्योर का बता रहा हूँ क्या? किस का नहीं, मैं यहाँ पे बैठी किस का पेमेंट करूँगी? मतलब फिर कोई वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। आएगा, वो बोलेगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। कर दो। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, करना नहीं करना। तो मेरी प्रॉब्लम आपको दिख गई ना, तो आप मेरी प्रॉब्लम ये भी है सर, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? बोला ना तुम्हारे को मैं, फंड इशू चल रहा है, पैसा नहीं है। देखो सर, आपका जो सिबिल है ना, इन सब चीजों में वो इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक क्रेडिट स्कोर जो होते हैं ना, वो खराब हो रहा है आपका। होने दो ना, तुम्हारे को उसकी फिक्र क्यों हो रही है? जब मेरे को फिक्र नहीं है सिविल की तो तुमको क्यों फिक्र हो रही है? अरे तो सर, पेमेंट करिए ना आप। फिक्र की क्या बात है इसमें? तो पैसा जब आएगा तो करवा देंगे मैडम। अभी फिलहाल को पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे आने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि 3-4 महीने तक नहीं आएंगे आपके पास। 6-7 महीने मैडम, 6-7 महीने आएंगे। 6-7 महीने नहीं आएंगे मैडम। ना सर, घर कैसे चला रहे हो आप? नहीं चला रहा मैडम, उसी तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को पैसे की और जरूरत है। मुझे हर महीना तुम 15-20 हजार रुपए दोगी क्या? सर, मैं यूज कर रखा है क्या मैंने आपका? अरे तुमने पूछा ना घर कैसे चल रहा है? मेरा घर नहीं चल रहा है। तो मुझे पैसों की जरूरत है। हर महीना तुम मेरे को 15-20 हजार रुपए दे दो। तुम्हारे नाम से मैं खा पी लूंगा। मेरी बात सुनिए, आप 6-7 महीने से आपसे 1,000 रुपए नहीं बनेंगे तो कैसे काम चला रहे हो अपना? वही तो बोल रहा हूँ ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ, मैं खा पी नहीं रहा, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम दे दो मेरे को। खा पी नहीं रहे? नहीं, तुम्हारे भरोसे जीऊंगा मैं अभी। मेरे भरोसे तो मत जिए सर, आप पेमेंट जिएंगे ना। अगर तुम पैसा दोगे तो तुम्हारे भरोसे जिएंगे। सर, मैंने यूज नहीं किया ना आपका। अरे मैंने कब कहा कि तुम मेरा कार्ड इस्तेमाल किए है? मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, थोड़ा पैसा तुम दे दो मेरे को।
तो सर टाइम से अगर पेमेंट कर देते, टाइम से यूज कर रहे थे तो कार्ड फिर यूज कर पाते ना आप। अच्छा एक सवाल, मेरा एक सवाल का जवाब दो, हाँ या ना में देना है। ओके, तुम्हारे घर वालों को क्या मालूम है कि तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। थैंक यू सर, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, बट आप पेमेंट कीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक तुम दी नहीं मेरे को। यहाँ पे सर मैं कोई पासिंग का खेल नहीं खेली आपके साथ, पेमेंट कीजिए आप। नहीं, बताओ मेरे को, हाँ या ना में जवाब दो। तुम्हारे घर वालों को तुम पागल हो ये मालूम है या नहीं है? मेरे घर वालों को क्या, मेरे घर वाले से क्या पड़ी आपको? आप अपना पेमेंट कीजिए ना। हाँ तो पता चलेगा ना, पता तो चलने दे कि तुम पागल हो कि नहीं हो। सर मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? क्या बोल रहे? पेमेंट कराइए सर, ज्यादा अमाउंट नहीं मांगा जा रहा आपसे। आरटीपी टैग कर दो उसको, केस को आगे फ्लो कर दो मैडम, डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल दो। इतना मतलब इतना आपको पता है कि हाँ आरटीपी टैग कर दो, बट पेमेंट नहीं करवा पाएंगे। नहीं ना, पैसा नहीं है, पैसा होता तो करवा देता। तुम्हारे साथ बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मैडम, और मैं पागल भी नहीं हूँ, और मैं पागलों के साथ बात नहीं करता। पागलों के साथ बात करना कोई मतलब नहीं है। तो आप पागल नहीं हो ना, समझदार तो तो मैं तो पागल नहीं हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ तुम पागल हो। मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हारे घर वालों को भी पता है या नहीं है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पागल हो कि नहीं। समझदार सर, आप तो समझदार हो ना। हाँ मैं समझदार हूँ ना, तभी तो पेमेंट नहीं कर पाया। समझदारी दिखाइए, अपनी समझदारी दिखाइए फिर। नहीं है ना, अभी मेरे पास कोई समझदारी करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। सर वही नहीं है तो एक बात बताइए, कौन बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं? क्या बात कौन बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं? कोई नहीं बोलता ना, अरेंज करना पड़ता है सर। नहीं, वो तो हम जिंदगी में कभी अरेंजमेंट हम लोग कभी जिंदगी में नहीं करते। जिंदगी में तो नहीं, हम लोग करेंगे भी नहीं इसको। अरेंजमेंट हम करते ही नहीं करता। मैं तो पूछ रही क्यों फिर? मैटर नहीं करता तो पूछ क्यों रही है अरेंजमेंट करना बोल के? बोल क्यों रही है? तुम अपना ज्ञान क्यों दे रही मेरे को? ये ज्ञान है ना, तुम किसी और से बांटना। नहीं दे रही, मैं ज्ञान नहीं दे रही आपको, किसी और से बांटना तुम। हाँ बताया ना तुम्हारे को मैं पेमेंट के रिगार्डिंग, जी पेमेंट के रिगार्डिंग बताया ना तुम्हारे को, पेमेंट नहीं हो पाएगी अभी फिलहाल को आरटीपी टैग कर दो। तो सर ये मेरा काम यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि हाँ मैंने सुन लिया, बोल दिया उन्होंने यहाँ पे। हाँ तुमको उसीलिए बिठाया हुआ है उधर, तुम्हारा काम वही है, तुम्हारा काम ही वही है। तो पेमेंट क्यों नहीं? मेरे काम की छोड़िए ना सर आप। तो मेरे पेमेंट के बारे में भी छोड़ दो ना, तुमको क्यों फिक्र हो रही है? अरे कार्ड इस्तेमाल मैं किया, मैं पेमेंट करूं नहीं करूं वो बैंक मेरे पर जो लीगल एक्शन लेना ले लेगी। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे घर का पैसा खाया क्या मैं? तो सर बैंक का तो खाया है ना वो। अगर बैंक का खाया तो बैंक देख लेगी ना, मेरे पे जो करना है वो बैंक देख लेगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही है? तो मैं सर जी मेरी बात सुनिए आप। क्या सुनो तुम्हारी बात? पागलों की बातें नहीं सुनता मैं। आपने समझदारों की सुनेंगे? नहीं बिल्कुल तुम समझदार नहीं हो। अगर तुम्हारी लाइन पे तुम्हारे फ्लोर पे अगर कोई समझदार बंदा है तो उसको दे दो, उससे बात करेंगे हम। तब आप पेमेंट कर दोगे? वो करना नहीं करना वो बात की बात। कोई समझदार है क्या वहाँ पे? तुम्हारे अलावा कोई समझदार बंदा है क्या वहाँ पे? आपने तो समझदारी दिखा दी होगी ना। क्या समझदारी दिखा दी? आपने जरूरत नहीं है ना मेरे को समझदारी दिखाने की। इतना टाइम हो गया आपको पेमेंट किए हुए, आपने समझदारी दिखाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं बैंक का पैसा यूज किया, मैं नहीं भरूं तो बैंक मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेगी नहीं लेगी, वो बैंक पे छोड़ा हुआ है। तुमको इतना तकलीफ क्यों हो रही है? तुमको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सर आपने डेबिट कार्ड यूज नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है। डेबिट कार्ड अगर यूज करते तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। अरे मैं तो डेबिट कार्ड यूज करने के लिए मैं उसमें खुश था। तुम्हारी बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड लाके थमा दिए, मैं तो डेबिट कार्ड में ही खुश था। तो यूज क्यों किया था उन्होंने? दिए मेरे को। अगर नहीं यूज करते ना तभी मेरे को कॉल आता था बार बार, तो कार्ड की इस्तेमाल नहीं कर रहे, कार्ड इस्तेमाल कीजिए इस्तेमाल कर लिया मैंने। पूछो तुम्हारे बैंक वालों को जिसने मार्केटिंग किया, जिसने कार्ड बेचा है। अगर नहीं यूज करेंगे तो 10 बार कॉल कर देते, जैसे तुम लोग कॉल करते रिकवरी के लिए, वैसे वो लोग कॉल कर देते कि कार्ड इस्तेमाल करो सर, करो सर। कर लिया हम। अच्छी बात है, कर लिया। यूज भी वापस भी कर दीजिएगा। हाँ करेंगे मैडम, अभी फिलहाल आरटीपी टैग कर दो, केस को आगे फ्लो कर दो, दूसरे केस पे काम करो। चलो इतना दिमाग है सर आप? बहुत दिमाग है मैडम, बहुत दिमाग है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। मेरा दिमाग पागलों के साथ बात नहीं करता मेरा दिमाग। आप समझदार हो ना?
भगवान आपको समझदार हाँ दे। तभी तो बोल रहा हूँ मैं, समझदार हूँ मैं, थैंक यू। तभी तो मैं बोल रहा हूँ तुम पागल हो, कॉल तुम किए, तुम डिस्कनेक्ट करके जाओ। अब आपसे कॉल भी डिस्कनेक्ट करनी होती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर, आप नहीं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हो, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। कर दो मैडम, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पेमेंट तो है नहीं करना ना? नहीं करना है मैडम। लाइन है सर, एक बार आप रिकॉर्डर लाइन पे बोल दीजिए बात। अरे हर कॉल रिकॉर्डिंग होती है, हर कॉल में, हर बात में रिकॉर्डिंग में ही बात करता हूँ। वीडियो कॉल में बात करना है क्या बोला? वीडियो कॉल में भी बात कर लेंगे। थैंक यू सर इस बात के लिए, बट आप ये बोल दीजिए कि मुझे पेमेंट नहीं करना। अरे बताया ना तुम्हारे को, मैं अभी पेमेंट नहीं करना है मुझे। बस अभी नहीं करना है, फिर करना ही नहीं है। अब वो बात की बात देखेंगे, तुम अभी तुमको जो डालना है डाल लो उधर। ओके थैंक यू। हाँ वेलकम। कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं करूँगा मैडम। ओके आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे? नहीं इनकमिंग कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करते हम लोग। आप मत कीजिए, मैं कर रही हूँ ना। हाँ कर लो मैडम, कर लो, वो मैं उपकार नहीं कर रही मेरे ऊपर। थैंक यू। ओके सर। हेलो 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 बोल। अकबर जी बात कर रहे हैं? हाँ सर ये पूना वाला फिनकॉप के भी आपसे बात कर रहा था। अकबर जी आपका लोन चल रहा था सर, 1,61,000 रुपए जो बचा हुआ अमाउंट है। आज कैसे क्या नाम तू बराबर बोला? क्या आज नाम तू मेरा कैसे क्या बराबर बोल दिया? पढ़ के आया क्या? करेक्ट बोल दिया तो आज मेरा नाम, कल तो अलग बोल रहा था। क्या नाम बोल दिया? 5 तारीख को गए, कल तो कुछ अलग बोल रहा था। कल मैं अलग बोल रहा था? हाँ तू ही था क्या, दूसरा कोई था? कौन बात भाई साहब, किससे कैसे क्या बात हो गई? कल कौन फोन किया था मेरे को? मुझे क्या पता। तुम ही थे ना, तुम्हारी आवाज पहचानता मैं। अच्छा तो हम नहीं थे। ये अकबर जी लोन का बता दो। कौन सा लोन, कौन सी कंपनी का? ये पूना वाला फिनकॉप का सर। पूना वाला फिनकॉप का। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी नाम पूछ रहा हूँ तुम्हारा। मेरा हाँ जावेद। कौन सी एजेंसी में केस आया मेरा? क्या है एजेंसी का नाम? सर एजेंसी का नाम तो नहीं बता सकते सर। अरे मेरे को कंफर्म मैसेज में आया होगा। वही तो कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, वही एजेंसी का नाम है कि नहीं? सर वो आपको मैसेज आया होगा। अरे उसमें लिखा हुआ है, जब भी अगर कॉल आता है ना तो पहले एजेंसी का नाम कंफर्म करो फिर बात करो बोल के खुद ही बोले, वो कंपनी वाले बोले तुम्हारे। नहीं तो कहाँ पे लिखा हुआ है सर ऐसा? और उसमें लिखा है ना, मैसेज जो आता है ना उसमें लिखा रहता है। नहीं ऐसा नहीं लिखा होता है सर। सब कुछ लिखा रहता है। मैसेज आता है आपको पता होता है। तो तुमको एजेंसी का नाम बताने में तुमको दिक्कत क्या आ रही है? हाँ जी एजेंसी का नाम बताने में दिक्कत क्यों आ रही है? ऑथराइज नहीं है बताने में। किसने कहा तुमको ऑथराइज नहीं है? सर हम बिहाफ से बात कर रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, बिहाफ मतलब थर्ड पार्टी हो गए। हाँ थर्ड पार्टी। हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, तो मेरा केस थर्ड पार्टी को असाइन किया हुआ रहता है रिकवरी के लिए। जी तो मैं कैसे जानूँ तुम पुनः? आपको भी ये भी पता है आपका राइट ऑफ में केस चल रहा है? हाँ वो भी पता है मेरे को। हाँ तो तभी तो मैं कंफर्मेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ जी। तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, कंफर्मेशन करवाने के लिए कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हैं? क्या काम करते तुम उधर? रिकवरी फील्ड एग्जीक्यूटिव हो कि क्या हो तुम उधर? जी फील्ड एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर, क्या हो तुम उधर? कौन से पोस्ट पे काम करते तुम उधर? हेलो मिस्टर अकबर बात कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, आप कौन? हाँ जी सर मैं आरोही बात कर रही हूँ। सर आपका ये लोन क्यों नहीं क्लोज करा रहे हो पुणे वाले का? मैडम वो तो बोलूंगा मैं, लेकिन मेरे को ये बताओ कि मेरा केस कौन से एजेंसी में असाइन हुआ है? कौन सी एजेंसी में? सर लोन आपने पुणे वाला से लिया, एजेंसी क्या मैटर करती है? वो तो लोन तो मैं लिया पुणे वाला से, पेमेंट नहीं हो पाएगी तो पुणे वाला रिकवरी एजेंसी वाला। हाँ तो एजेंट तो फिर पुणे वाला ये तुमको किसे दिया? नहीं सर मैं एजेंसी से बात नहीं कर रही। हाँ फिर कहाँ से बात कर रहे हो तुम? मैं डायरेक्ट ब्रांच से बात कर रही हूँ सर। एम्प्लॉय बताओ तुम्हारा। मैं आपको क्यों बताऊँ एम्प्लॉय आईडी? तो मैं अपना पेमेंट के बारे में तुमको क्यों बताऊँ? लीजिए ठीक है, 1 मिनट बात कर लीजिए। किससे बात करूँ? हाँ दे दो, किससे बात करा नहीं करा? हाँ अकबर जी बोलो। जी आप कौन? सर मैं इनका सीनियर बात कर रहा हूँ। जी नाम बताइए। एम्प्लॉय सर महेश नाम है। एम्प्लॉय आईडी है जी 32567 सर। हम राजेंद्र प्लेस की ब्रांच में बैठते हैं जी। आप बताएं मतलब क्या हेल्प चाहिए आपको? सर सी आपने जो पेमेंट करनी है ना वो अपने लोन नंबर पे करनी है। हम इतनी जांच पड़ताल करें
उसके बाद बोल दे कि नहीं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सर उन चीजों का फायदा नहीं है। सर जी आप मैनेजर, आप सुपरवाइजर हैं, आपको पता होगा एज पर डीआरए गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी कस्टमर पूछता है। फिर आप वही बातें कर रहे हैं। जी आपने सिर्फ अपने मतलब की बातें पढ़ी, जो आपको बेनिफिट मिलता है आपने वो बातें पढ़ी। तो पूछना पड़ेगा। पढ़ते ना कि आपने ये भी तो बातें पढ़नी चाहिए कि पब्लिक मनी लिया तो वापस देना है। सर सर क्या है सर, की बातें पढ़ी ना। सर आप बताओ, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ये पब्लिक मनी है। पूना वाला एक एनबीएफसी कंपनी है, पब्लिक पैसा पूना वाले के पास कैसे आ गया? है सर, क्यों पब्लिक मनी क्यों नहीं होगी? कैसे आ गया? बैंक थोड़ी ना, पूना वाला बैंक थोड़ी ना है। नहीं, जो बैंक से लोन, अगर जो हमारी कंपनी है, हमारी फंडिंग कहाँ से आ रही है? हमारी फंडिंग बैंक से आ रही है। बैंक की फंडिंग कहाँ से आ रही है? पब्लिक से आ रही है सर। सर जी पर्सनल लोन जो भी है ये बैंक का पब्लिक पैसा नहीं होता है, ये फंडिंग कहाँ से होता है आपको पता नहीं है? फिर अधूरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हम कह रहे हैं हम भी फंडिंग करने के लिए कस्टमर को बैंक से लोन ले रहे हैं ना। बैंक के पास जो पैसा है वो पब्लिक मनी है। तो आप मनी तो दे रहे हैं आपको सर। आप पूना वाला बैंक से फंडिंग करवाता है। सर हम पैसा तो उनसे ही लेते हैं, आपको फंडिंग बैंक से लेती है सर। बेवकूफ बना रहे हैं। अब मेरी बात सुनो। हमने जो सामने वाले को लोन दिया, लोन लेने के बाद उसने अपना इंटरेस्ट पे करा। इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट आया। वो जो इंटरेस्ट आ रहा है पब्लिक के पैसे से, वो तो बिजनेस है ना। पूना वाला एनबीएफसी बिजनेस करता है ना, बिजनेस बोलते हैं उसको। हाँ तो सर उसको पैसा भी तो बोलते हैं ना। तो पैसा लिए वो देने का बताओ ना। आप सिर्फ, मैं बताता हूँ, आपने सिर्फ अपनी मतलब की बातें कर रहे हो। आप ये बताओ पैसों को रीपे कैसे करना है? अभी तो रीपेमेंट नहीं हो पाएगी, टाइम लगेगा इसको। तो ये बोलो ना कि रीपेमेंट नहीं हो पाएगी, मेरे पास पैसा नहीं है। इतनी बड़ी बातें क्यों करते हैं कि पूछना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा भाई। नहीं हमको यहाँ से, हमको ना फ्रॉड कॉल ज्यादा आते रहते हैं। नहीं है देने की, मेरी क्षमता नहीं है वापसी देने की, ये बोला करो ना। हाँ तो ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तुम लोगों से ज्यादा कुछ बहस करने का मतलब नहीं है। अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है पेमेंट करने की। उसको केस का आगे फ्लो कर दो, कैपेसिटी आरटी पे टैग कर दो। सर पैसा देना पड़ेगा सर, पैसा देना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं हो पाएगी, आरटी पे टैग कर दो। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता ना सर। हम इधर आपसे फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप सेटलमेंट करके क्लोज कर लीजिए। आपको एक अच्छा पेपर दिलवा देंगे सर। फरवरी का महीना चल रहा है। हाँ जी, कितना है मेरा इसका टोटल आउटस्टैंडिंग? मैं बता देता हूँ सर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग। आपका 1,61,105 रुपए मेरे पास आ रहा है। आप इसे सेटलमेंट कर लोगे, मैं आपका क्लोज करवा दूंगा। मात्र मैं आपका क्लोज करवा दूंगा 40,000 रुपए में बस। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, दोनों बताओ मेरे को। टोटल आउटस्टैंडिंग आपका आ रहा है 1,75,220 रुपए का। और आपका जो मेन बॉडी पॉज आ रहा है वो आ रहा है 1,61,105 रुपए का बस। 1,61,105 प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ 105 रुपीज। 1,61,105। हाँ तो कितने में सेटलमेंट करा रहे हैं? मैं सिर्फ 40,000 रुपए मांग रहा हूँ आपसे सर। सिर्फ 40,000, 25% में मांग रहा हूँ, 75% में छोड़ रहा हूँ सर बस। उतना तो नहीं हो पाएगा, उतने में तो नहीं कर पाऊंगा मैं सर। अब बताओ आपके लिए क्या करें सर, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप बताओ। अभी मेरे पास उतना पेमेंट नहीं है मेरे पास। मैं 75% के हिसाब से मैं सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो आप कितने में चाह रहे हो सेटलमेंट? बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं 20-25 हजार कर पाऊंगा। नहीं सर इतने में तो नहीं होगा। अकबर जी देखो क्लोज करना है ना, बड़ी इंटेंशन मेरे को साफ लग रही है आपकी। देखो बड़े अच्छी कौम के इंसान हो, मुसलमान किसी का 1 रुपया। सर ये बिजनेस में जात पात को बीच में मत लाइए प्लीज, मेहरबानी करके। एक बड़ी अच्छी देखो जरूरी नहीं है मुसलमान है हिंदू है ये अब जात को बीच में मत लाइए। नहीं सर मेरा आप समझे ना, मैं कितनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं बड़े नोबल रिलीजन से हैं आप सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो बिजनेस की बात कीजिए सर। आप अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। अकबर जी सर हर एक को तकलीफ आती है, मुसलमान को भी तकलीफ आती है, हिंदू को भी तकलीफ आती है, सब एक है, कोई दूध का धुला नहीं है। भाई है और सारे भाई है। हाँ जी सर, मैं तभी तो बोल रहा हूँ। मैं हर इंसान को तकलीफ आती है। इंसान जब दुनिया में आता है वो तकलीफ लेके आता है साथ में। मैं आपकी इतनी मदद करने को तैयार हूँ। मैंने आपको 40,000 बोले, मैं आखिरी कोशिश कर लूंगा आगे बात करके इसको करवाने की। मैं इसको 33,220 में क्लोज कर दूंगा। इससे कम नहीं हो सकता, 33,219 नहीं हो सकता। खींच के बता दिया मैंने आपको। 33,220 में सेटलमेंट का लेटर मिलेगा।
अपने लोन नंबर पे पेमेंट करनी है। लोन नंबर पे पेमेंट करोगे, आपको हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको क्लोज स्टेटमेंट मिल जाएगी सर। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन मेरी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है जो आप अमाउंट बता रहे हैं। इससे कम नहीं हो सकता। मैंने 40 बोले थे, मैं 33,200 में आ गया आपके कहने पे। मुझे सोचने की टाइम चाहिए सर, मेरे को टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए। कब तक कंफर्म कर देंगे सर? आप मुझे मंडे कॉल कीजिए सर, अगर मेरे पास उतना पैसा इकट्ठा होता है तो करवाता हूँ, अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो मैं उतने में नहीं कर पाऊंगा। आपको मैं जो अमाउंट बताया मैं वो लास्ट फाइनल में बता दूंगा। आपको जो भी बताना है मैं आपको मंडे बताऊंगा। मंडे मैंने आपको अपना फाइनल बता दिया, हाँ या ना कर दीजिएगा। उसके बाद देखो कोई इशू है, बाकी कंपनी अपने आप देखेगी, ठीक है ना? ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ।